हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पुराना साल बीत रहा है और नए साल की शुरुआत हो गई है। देखिए, हिंदू शास्त्र में नव वर्ष चैत्र के महीने में मनाया जाता है, लेकिन चूँकि 1921 के पश्चात 1922 से स्टार्ट हो रहा है, सन का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमको बहुत खुशी मन से 1922 का आवाहन करना चाहिए, खुशी मन से स्वागत करना चाहिए। देखिए, जो मेरे द्वारा मन, कर, वाणी से यदि आपको किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो, किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा हो, तो आप उन सबको भुला करके हम सब मिल करके नए साल 1922 का स्वागत करें और सब लोग मिलजुल करके किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करें और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ हम लोग अपने नए साल की शुरुआत करें, साथ नए उल्लास के साथ 1922 का स्वागत करें। तो हम लोग ये संकल्प लें कि नए सन 1922 की शुरुआत हम लोग इकट्ठे होकर के करें। यही हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे हर्षप्रीत द्विवेदी जी से आप कुछ इनके विचार जानिए। लीजिए। थैंक यू। मैं अपनी आंटी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनके श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्हें इतने व्यूज़ देते हैं, इतने लाइक्स देते हैं। हमारे भारतवर्ष में नववर्ष मनाने की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है और हमारे राष्ट्र में हमारी ये एकता का प्रतीक भी है। वैसे तो हमारे यहाँ अनेक राज्यों का एक संघ है और अनेक राज्यों में अनेक अनेक ऋतुओं के अनुसार, क्योंकि पंजाब में एक अलग तरीके से एक ऋतु का पर्व मनाया जाता है, हमारे साउथ में दक्षिण में अलग तरीके से पर्व मनाया जाता है, जैसे पोंगल हो गए, लोहड़ी हो गई हमारे पंजाब में, और उत्तर भारत में हमारी नवरात्रि जो ठंड के बाद जो फिर से एक कहते हैं जैसे रंगों की होली के बाद, उसके बाद एक नए वर्ष का आगमन होता है। और हम लोग अपनी दादी दादा से सुनते आए हैं कि होली के बाद जो नवरात्रि का पर्व होता है, उससे हमारे यहाँ जो देवी जी की स्थापना करने के बाद जो एक नए वर्ष का आगमन होता है, उससे हम लोग करते हैं और एक मातृशक्ति से उसकी आराधना, उसकी पूजन से करते हैं। तो हम अपने सभी विद्यार्थियों को, अपने सभी जो मेरे आयु के हैं और मुझसे छोटे और बड़े हैं, उन सभी को एक छोटा सा एक उनको सुझाव देना चाहेंगे कि हमारे समाज में अनेक तरह के लोग रहते हैं और नए वर्ष को लोग अनेक अनेक अपने विचारों और अपनी उत्सुकताओं से साथ मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति की तरफ ले जाते हैं। उससे परहेज करना चाहिए। डीजे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बजाते हैं और एक पूरा ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाना, जैसा कि आंटी ने बताया, लोगों के साथ मिलकर रहना, एकत्रित होकर रहना, संगठित होकर रहना, वो बहुत ही हर्ष का विषय है। और ऐसे अवसरों पे एकत्रित होना भी चाहिए और मनमुटावों को दूर करना चाहिए। एक श्रेष्ठ मानव और एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम सभी को ऐसे अवसरों का इंतज़ार रहता है और हम लोग ऐसे अवसरों का लाभ लें, अपने मित्र नए बनाएं और जो पुराने मित्र हैं उनसे अपने मन मुटावों को कम करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक अच्छा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट छोड़ कर जाएं। मैं उन्हें अपना यही सुझाव देना चाहूँगा कि नए वर्ष एक बहुत ही मर्यादित और एक आत्मीयता के साथ मनाएं। हम समाज में देखते हैं कि अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग उसको अतिशयोक्ति करने के उद्देश्य से कुछ अमर्यादित चीज़ कर देते हैं, जैसा कि हम लोग अपनी आस पड़ोस समाज में देखते हैं। लोग बहुत ही लाउड स्पीकर, डीजे ये सब बजाते हैं। इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि हम इस सभ्य समाज में रहते हैं और हम भी एक जानवर हैं, लेकिन हम एक सिविलाइज्ड एनिमल हैं। तो हमें एक दूसरे की संवेदनाओं को समझना चाहिए। हमारे समाज में कुछ बुज़ुर्ग लोग भी रहते हैं, कुछ बहुत ही छोटे शिशु बच्चे रहते हैं जिनको इन साउंड वेव से बहुत हर्ट होते हैं। और हम सभी की बात करें तो हम जैसे लोग भी हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम सभी लोग जो है
इस सब चीज़ों से बचें और ज़्यादा लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें। नए वर्ष पे हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को अपने आने वाले वर्ष में कुछ नया सोचना और कुछ दृढ़तापूर्वक निर्णय लेने चाहिए। और सबसे बड़ी निर्णय की बात तो ये होती है कि मनुष्य को अपनी जो ईश्वर है उससे रिश्ता बनाए रखना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जैसे हमारे इस्लाम में मुस्लिम भाई करते हैं। सनातन धर्म में हमारे यहाँ 3 वेला की प्रार्थनाएं हैं वो करते हैं। इससे जुड़ा ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात होगी, लेकिन ये बहुत ही बेसिक बात है। दूसरी तो नेचर के ऊपर है। और हम अगर सिर्फ न्यू ईयर पे बोलें तो हमारा ये कहना है कि अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि और अपने जो दायित्व हैं, चाहे हम विद्यार्थी हों तो शिक्षा में अपना चित्त लगाएं, मन लगाएं। अगर हम स्पोर्ट्स में हैं तो उसमें लगाएं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फाइड रहें। बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति करने के चक्कर में हमारा मन अशांत हो जाता है और उसी से दुख आता है। और हम ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। नए वर्ष की हम अपने सभी श्रोताओं को बधाई देते हैं और ये ईश्वर से कामना करते हैं हम सभी मानव जाति का, चाहे मेरा राष्ट्र हो या विश्व के किसी भी छोटे राज्य हों या छोटे राष्ट्र हों या बड़े हों, सभी का कल्याण हो।